कभी पांचाल देश की राजधानी रही बेदामऊ का नाम बदलते वक्त के साथ बदलकर बदायूं हो गया। बदायूं कभी दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी हुआ करती थी जब दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। बदायूं को वेदों की नगरी भी कहा जाता है और बदायूं में मुख्यतः जरी का काम होता है। बदायूं में हर आबादी मिश्रित है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समाज के लोग 10% से जाते हैं, वहीं यादव समुदाय के लोग भी 10% से जाते हैं। इसलिए बदायूं के सियासत पे समाजवादी पार्टी का प्रभाव ठीक ठाक रहता है। अगर आजादी के बाद की सियासत की बात करें तो आजादी के बाद समाजवादी पार्टी ने 6 बार बदायूं संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 बार जीत दर्ज की। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 1991 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की। अगर जनसंघ के भी चुनावी नतीजों को जोड़ दिया जाए तो जनसंघ ने भी 2 बार यहां से जीत दर्ज की थी। अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो चुनावी मुद्दे जो है हिंदू बनाम मुस्लिम के नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दे जो इस समय है वह मोदी बनाम इंडिया गठबंधन के हो चले हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय साकी को प्रत्याशी बनाया है। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी बयानबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गए। बाद में समाजवादी पार्टी के साथी हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़कर अपना दल बना लिए। वहीं संघमित्रा इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दुर्विजय साकी के बारे में स्थानीय जानकारों का कहना है कि इनका संघ में और संगठन में अच्छा होता है, सियासी जानकार है, इसलिए वह चुनावी मैदान में है तो चुनाव अच्छा लड़ेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदायूं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी वहां मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे है। बहुजन समाज पार्टी ने वहां मुस्लिम खान को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने पहले तो वहां धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन एक दिन सार्वजनिक जनसभा में शिवपाल यादव ने आदित्य यादव के नाम का ऐलान किया और बाद में समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की, जिसमें आदित्य यादव बदायूं संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बना दिए। आदित्य यादव प्रत्याशी बने, लेकिन उनके प्रत्याशी बनने के बाद भी कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। यह तस्वीरें आदित्य यादव की पर्सनल लाइफ की। सियासत में एक बात कही जाती है कि सियासी मुद्दे जो है वह जमीन में दफन किए जाते हैं, लेकिन समय के साथ खोद लिए जाते हैं। आदित्य यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह तस्वीरें उनके छात्र जीवन की थी, जिस पर आदित्य यादव ने सफाई देते हुए कहा कि छात्र जीवन की तस्वीरें हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जातिगत समीकरणों की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात बताएं तो सवर्ण वोटर जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर लामबंद होते हैं और नॉन यादव ओबीसी वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है। 1996 से 2019 तक समाजवादी पार्टी का बदायूं संसदीय क्षेत्र पे होल्ड था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के किले को दरका दिया और संघमित्रा मौर्य ने वहां से जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दुर्विजय साकी क्या समाजवादी पार्टी को फिर से शिकस्त दे पाते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। 7 मई को बदायूं संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। ऐसे में हर एक सियासी दल के नेता बदायूं में सक्रिय हैं कि अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करा पाए, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाए। बदायूं का चुनाव शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बदायूं संसदीय क्षेत्र की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और किसको जनादेश देती है, और बदायूं के विकास की नई जो श्रृंखला है वह कौन शुरू कर पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिव्येंदु राय।